वर्ड मान लिया मुझे आपने, तो सुल्तानुल वर्ड बैन ये सुनो जरा, तो सुल्तानुल वर्ड मान लिया मुझे, वेल की थी 12 सालों में मलिया मेट हो गई है। तो सुल्तानुल 1200 साल की इज्जत जो इन्होंने वेल की थी 12 सालों में मलिया मेट हो गई है। तो सुल्तान, अब मेरी बहन ये बात गौर से सुनो, ये बंदा पता क्या कह रहा है कि 1200 साल, इसके दो क्लिप हैं। एक क्लिप में कहता है 1200 से 1300 साल के जितने बाबे हैं हमने उनकी दुकानें 12 साल में बंद कर दी हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया फानी से पर्दा किए हुए 1456 या 57 साल गुजरे हैं। उसमें से आप 156 साल निकाल लो तो 1300 साल में पूरे के पूरे सालेहीन आते हैं, ताबी आते हैं, तबा ताबीन आते हैं, मुहद्दिसीन आते हैं, इमाम आते हैं, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, सभी आते हैं। ये उन सबको क्या कह रहा है कि मैंने उनकी दुकानें बंद कर दी, और ये एक जानवर केला 30 साल का गल्ला होके हमारे बुजुर्गों को बुरा भला है। और ये सबर भी कर रहा है, एक बुजुर्ग ना हो तो सबर कर यार, मैं मुख्तसर जवाब दूंगा, फिर मैंने बदतमीजी ना करो चौधरी तैयब, फिर म्यूट बात करें, काइंडली रिक्वेस्ट है। मोहम्मद भाई आपने बात कर ली, अब शेख भाई बात करेंगे। जी शेख भाई, 12 सालों में मलिया मेट हो गई इंजीनियर है। साहब ने जो बात की है ना, वो बात उन्होंने की है। यार सबर कर रहा मोहम्मद, फिर मैं तेन थले लांगा, फिर आखेगा ज्यादती पे कर दे, सबर कर रहा होना। पता नहीं किधर इंजीनियर साहब ने जो बात की है ना, शेख भाई बात करेंगे। जी शेख भाई, अब मेरा जवाब ले ले, मैंने फिर जाना है खाना खाने जाना। इंजीनियर साहब ने जो बात की है ना, वो ये बात की है कि 1200 साल के बाबे जिन्होंने कुरान और सुन्नत के खिलाफ दलाइल दिए हैं, कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो खड़े हुए हैं, उनकी दुकानें बंद की हैं। अगर आइमा मुहद्दिसीन की बात हो तो उनकी किताबें तो सामने रखी हुई हैं, उनको ही तो वो बंदा कोट करता है, मुहद्दिसीन को ही तो कोट करता है, कुरान मजीद को, हदीस को तो कोट करता है वो बंदा। भाई सिर्फ दुकानें एक उनकी जवाब बात दे हुई दो। है, यार खामोश हो जाओ, आपकी बात ली है ना यार, ये देखो मालिक, इमाम यार, हम्बल और इमाम जाओ, शाफी की जाओ, तरीफ सबर कर, सबर कर, तेरे अबू नहीं पता भी सन पता, सबर कर। गल एक बंदा कर रहा है, गल करने के बाद तू कर ली। का ध्यान दी, दल्ले इमाम अबू हनीफा को बुरा भला मत कर। अबे नहीं मानते अबू हनीफा को। ओ भाई मनवा अबू हनीफा ने किया। नहीं, मैं नहीं मानता नाम ले रहा, उनके बारे में इंजीनियर साहब से साफ कहा है कि ये आप लोग कर क्या रहे हैं? ये तैयब भाई को उठाओ यार, यार मैं खाना खा लिया ना। मैनेजमेंट कर रहे हैं आप। शेख भाई को बोलने दें। मैं लाया इसे भी उतारो, इसे भी उतारो, पोटड़ी दे। एक मिनट मैं तैनूं दसना, मैनूं एक जगह ते पहुंच लैण दे, मैनूं गड्डी खलाण दे, फिर मैं तैनूं दसना मैं कौन आ। मैं तैनूं शक्ल दे नाल, तुसी सारे बगैरत दे बच्चे बगैर शक्लां तो बैठे हो। अच्छा मेरी गल सुन, इफी मेरी गल सुन, मेरे ध्यान ना गल भाई, इफी भाई मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, प्लीज गलत मैनूं किसी ने म्यूट कीता, मेरी पैसे ले जानी है तू। ओए मेरी गल सुन, आपने कहा मुझे अपनी ब्रांड बुला के क्या कहा था? मेरी गल सुन ना, जा थले मम्मा सादे नहीं पे जा, गड्डी साइड ते ला लेंदे, मुंह दे नाल होना तेरा, मुंह ही चटना है। मुझे समझ नहीं आती इतनी नफरत क्यों है। अच्छा नहीं टिया, मुझे एक बात इतनी नफरत क्यों है, मुझे समझ नहीं आती। टिया, मैंने कोई यहाँ से गलत बात या किसी की साइड ली है? मैंने ये बात की है, 10 मिनट या 2 मिनट आप बात कर लें, फिर यार दूसरे को भी मौका देना। ये तो कोई बात नहीं, आप बात करते जाएं, मैंने कोई किसी की साइड नहीं है। आपने वो इमाम हनीफा के बारे में क्या बोल दिया कि वो इतने भड़क गए? मैंने ये बात की है यार, इमाम अबू हनीफा के बारे में, जिसके बारे में भी उसकी बात तो मुकम्मल होने दे। अब एक बाबा किसी के एक के लिए बड़ा, दूसरे के लिए बड़ा नहीं है, तो मैं क्या करूं? 2 बंदे बात कर रहे हैं, उन्हें करने दे बात, पहले तुम कर लो, फिर दूसरा बंदा बात कर ले। इफी भाई, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, लेकिन आप बहुत गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। प्लीज ऐसी, आपको इंजीनियर से पता नहीं नफरत है या नहीं, लेकिन आप लैंग्वेज गलत यूज नहीं करेंगे। मैं आपको रिस्पेक्ट की वजह से फिर से कॉल पे ले रही हूँ। इस बगैरत के बच्चे को शर्म नहीं आती? हमारे जो है उलमा के ऊपर ऐसे बात करेगा? नहीं तो तुम्हारे अबू हनीफा नहीं है, वो कुत्ते के बच्चे औलिया होते हैं। बस मुंह संभाल के बात किया करो, एहतराम वाले लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं।
तुम अतराम वाले फिर अतराम वाले आप मेरे अबू नीफा कह दें फिर तेरी बोंडी से मेरे नाल म्यूट ना कर मैनू गल कर मेरे नाल म्यूट के थले चल। नहीं तो ये भाई आपको किसी से इशू है, आप अपनी वर्डिंग मत यूज कीजिए। आपको अबू हनीफा रहमतुल्लाह से इशू है, प्लीज और आप मुझे उनको क्या प्रोवोक issue? मत कीजिए। देख लेना मैंने क्या मैंने सिर्फ और ये मैं बात की दूसरे है कि भाई से तेरा अबू रिक्वेस्ट नीफा करें, ये मैंने आप बात की है। इंजीनियर से ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਵੀਆ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਬੂ ਨੀਫਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਫੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਹਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੇਖ ਕਰਦੀ ਕੀ ਜੇ ਪੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ नहीं, एक मिनट सारे चुप हो जाएं, सारे चुप हो जाएं। क्यों मैंने क्या कर दिया जो पीफी भाई को तुम बेकार रहे हो मेरे बारे में? क्या मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? वो बोल रहे थे कि माय सिस्टर है जो वो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कर सकती। मैंने बोला वो इशू बना हुआ था आपके साथ, मैंने बोला मिर्जा ने 4 शोर क्या इशू बना हुआ था? तुम क्या इशू बना रहे हो? मैंने तुम्हें इतनी चपेड़े मारनी है, अल्लाह की कसम तुम मुझे जानते नहीं हो। लेकिन आज आपने खुद कुत्ते जलील इंसान तुम मेरा इमेज खराब कर रहे हो, खाम मुझ पे गुस्ताखी के फतवे लगा रहे हो। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ घटिया चीपस्टर इंसान मुझ पे गुस्ताखी के फतवे लगा रहे हो। लेकिन इधर किसी ने भी किसी एक बंदे ने भी माँ बहन की गाली नहीं दी, लेकिन वो जो कह रहा है ना बंदा उसने आके अपनी बहन की ब्राड पे जितनी गालियां दी हैं किसी ने दी हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई तमीज से मुझे बात इस करो बंदे जो की भी आता समझ है। नहीं आती, ये हर जगह जाके कह रहे हैं कि मैं गुस्ताखी चलो कर रही छड्डो। हूँ। क्या गुस्ताखी छड्डो। की है मैंने? ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਇਫੀ Stupid इंसान। ਮੁਕਾਈਏ ਰੋਲਾ ਹੈ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋਈਓ ਉਹ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ईफी भाई जरा आप इंसानों की तरह बात कीजिए, मैंने आपसे बात करनी है, कॉल पे आइए। ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप लोग बरेलवी हैं वहाबी हैं, मेरे लिए सारे मुसलमान भाई हैं। ठीक है, मैं एक इंजीनियर को फॉलो करती हूँ, मैं वो क्या नाम है उनका मौलाना तारिक जमील की कुछ बातें फॉलो करती हूँ मैं। वो कौन से हैं जो इंडिया के हैं? मैं फिर भी आपकी इज्जत की वजह से चुप कर गया। ये जरा इसी को कहना कि हमारी ब्राड पे आए, कभी हम लगाते हैं थोड़ी देर तक ब्राड, ये उधर आए फिर मैं इसे देखूंगी ये गाली कैसे देता है। यू नो दिस इज टू मच। अब मुझे इफी भाई से प्लीज बात करने दे, सारे खामोश हो जाए। 1 मिनट खामोश हो जाए सारे। इफी भाई ये सबको क्यों मशहूर कर रहे हैं कि मैं गुस्ताखी करती हूँ? मैंने क्या गुस्ताखी की बताएं मुझे। वो कबीस इंसान नीचे बैठ के हमारे औलिया इकराम का बदतमीजी से नाम ले रहा है, मुझे उठा के बार बार नीचे फेंका जा रहा है। तो उसके बाद आप इधर यहाँ पर होस्ट हैं, आप होस्ट हैं, आप उसका मुंह बंद नहीं करती, आप मुझे फिर उसके ऊपर बाद में आगे ऊपर इन बगैरतों को गालियां निकालनी पड़ती हैं। आप क्यों नहीं इनके मुंह बंद करती है? इफी भाई मेरी मैं बात आपका कैसे साथ दूं? मुझे ये मैंने बताएं। तो ये भाई को नीचे गिराया। तेरी ना माँ वो देखे नीचे, अब ये क्या फूल ये फूल झड़क रहा है अपने मुंह से, मुझे चुल्लू के पट्टे को नीचे फेंको। वो नीचे जो है नीचे क्या कह रहा हूँ? ओ पोछड़ी दे चुप कर जा तू। 1 मिनट देखिए, जो गाली तेरी पैर में नीचे गिराया आके कुत्ते का बच्चा इधर गाली दे रहा है, मैंने तो ये भाई फॉर गॉड से क्या हो गए? क्या फॉर गॉड से यार तो ये तू तो गालियां दे रहा है, कहना तमीज ना गल करे ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ गाली दी यार, बात सब्र कर तू। अगर मैंने उसे गाली दी है तो फिर मुझे गाली दे, वो आके ऊपर गालियां दे रहा है, ये कौन सी आपकी तमीजदारी है? तो मुझे एक बात बताएं, वो कह रहे हैं कि आपने गलत वर्डिंग यूज की है किसके बारे में? मैंने सिर्फ ये बात की है, तेरा इमाम अब्दुल हनीफा, इसमें मैंने कौन सी गुस्ताखी कर दी है? तो आप क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई ऐसी वर्डिंग? आपको पता है वो कितना बंदा है और क्यों मैं चुप करके उसके बारे में सुन रहा हूँ कि ठीक है वो ऊपर आता है आके बात करे, उसे कहोगे आए आके बात करे, लेकिन अगर गाली देगा तो मुझसे डायरेक्ट गाली सुनेगा, मैंने फिर कोई हया नहीं करनी।
और अबू अगर हनीफा मैंने कोई गाली दी नाउजुबिल्लाह या मैंने खुदा कोई गलत नहीं बात है। की तो फिर कहना, वो ऊपर आए आके आराम से बात करे तो ठीक है, अगर गाली देगा तो गाली सुन के जाएगा। अगर मैंने गाली दी तो फिर सारे गवाह हैं, फिर मुझे कहना। ये नहीं कि हम नहीं, म्यूट अबू ला के बैठे हनीफा और को आप खुदा हमें गालियां पड़वा रही हैं। ये ब्रॉड चलानी थी। तेरे औलिया कराम मुझे तू इससे अपना फर्क लाना नहीं बैठ के अपने पड़ता औलिया कि कराम की कर पा मुझे जाता। नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे बहन समझता है कौन नहीं। जो मुझे रिस्पेक्ट देगा मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगी, जो मैं मुझ पे आपकी इल्जाम वजह लगाएगा से मैं उसको गाली नहीं दे चपेट रहा। मारूंगी, ठीक है। इसे मैं जरा कहो ना गुस्ताखियों के हमारी खिलाफ ब्रांड ब्रॉड पे है, चलाती हूँ। आपको आपको पता हमारी ब्रांड कैसे, कहो आपकी हमारी ब्रॉड पे ब्रांड पे क्यों है। आए भाई? आप अपनी तो उसे ब्रॉड पता के चले यहाँ ना, पे वो करने आगे एडवर्टाइजमेंट उसे पता चले ना कि गाली कैसे देते हैं, फिर मैं उसे बताऊं इधर मैं तुम्हारी वजह से गाली नहीं दे रहा बुलाए उसे। ना आप उसको खुद ही मेरी ब्रॉड के तो थ्रू मैं उसे अपनी उसे ब्रॉड ही कह रहा हूँ ना, उसे ही कह रहा हूँ ना, आए नहीं करा वो, फिर मैं उसे बताऊं गाली कैसे देते हैं। मैं तुम्हारी वजह से गाली नहीं दे रहा, इसका ये मतलब नहीं आप मुझे गालियां पड़वाएं। मुझ पे आते हैं। आप उसे उठाएं और उसे बोले आराम से बात करें, गाली ना किसी को दे ना कर। मैं म्यूट मुझे करके तुम बैठा हूँ। बताओ ह्यूमैनिटी, मुझे तुम बताओ मैंने क्या गुस्ताखी की? तुम क्यों हर जगह भूख रहे हो? आप होस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कि बंदे इधर गलत मुझे ना बताओ मुझे क्या करना है, मुझे ये बताओ मैंने क्या गुस्ताखी की? तुम भौंक रहे हो हर जगह जाके कि मैंने गुस्ताखी की। क्या गुस्ताखी की? वो अलिया अल्लाह को मानता है बंदा, ठीक है। बात सुनो अभी आराम से। उसकी बात नहीं करो, मुझसे बात करो। वो मेरा भाई है, मैं मुझसे उसकी बात करो, क्यों ना मेरे बारे में तुम मैं क्यों भौंकते हो? अच्छा बात सुनो ना, मिर्जा खुद 4 शोर दे रहा है, मैंने वो हवाला दिया था, मैंने कोई गलत बात नहीं की। तो मेरी बात करो, तुम सबको जाके ये क्यों बोल रहे हो? तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मैंने गुस्ताखी की? तुम सबको जाके ये क्यों बोल रहे हो कि मैंने नबी की गुस्ताखी की? आप गुस्ताखी अभी भी करवा रही हैं, वो देख गया जो कुछ आप करवा रही हैं, वो खुदा आपको नजर आ रहा है। चलो दफा हो, मरो यहाँ से। ब्लॉक्ड, यू आर ब्लॉक्ड। अभी तो तुम्हारा ही दफाओ, काम you are शुरू हुआ blocked. है, अभी शुरू हुआ है, देखना कब कब कौन कौन आता है इधर। Get lost. जिसके जो मुंह में आए किए जा रहा है, जो मुंह में बकवास किए जा रहे हैं, इल्जाम तराशी की हद होती है। जो वो यजीदियों के पास तुम बैठते हो उल्लू के पट्टे, वो गुस्ताख नहीं है? मैं इसकी एक पिक्चर लगाती हूँ। इफी भाई मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, आपको अब बताएं कौन गुस्ताख है? मैं भी गुस्ताख हूँ, ये गुस्ताख है। बात करते हैं। इफी भाई आप कॉल पे आ रहे हैं, तैयब भाई से बात तस्वीर कीजिएगा। तस्वीर मेरी जो बात है सुनिए। वो तस्वीर का कोई मतलब नहीं होता। रिकॉर्डिंग जो है वो उसने अपना कहता है मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिधर मैं उससे क्या बात करने गया हूँ। उसकी ब्रॉड पे तो मैं भी गया था, उसको अपना कैमरा ऑन करके उसकी जो है वो उसका मुंह बंद करके आया था मैं। अच्छा, तो इसके पास मेरी कोई उसके रिकॉर्डिंग बाद है? ठीक उसके है, बताइए, बाद सुनाइए उसके मुझे बाद आंखें सही। नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। रिकॉर्डिंगें आ जाती हैं, थोड़ा हर चीज का एक वक्त होता है, टाइम होता है, चीजें पहुंच जाती हैं। दूसरा ये जो अपनी ब्राड पे कह रहे हैं ना, मेरी ब्राड तो पे आ, आप क्या कह तुम रहे हैं? मेरी मेरी ब्राड पे आओ, तुसी nobody is gonna mute your mic and I'm gonna tell you who am I over there. oh my god, English. इफी भाई Oh my don't God, talk to him. English. आप मुझसे बात कीजिए, मैंने आपसे बात करनी है अभी। आप मुझसे बात कीजिए, उनसे बात नहीं कीजिए। मुझे अभी अपना इश्यू सॉल्व करना है। आप मुझे ये बताएं कि आपने कहाँ सुना है कि मैंने कोई गुस्ताखी की है? प्रूफ अभी दीजिए। सुनने की तो बात ही दूर की है ना, अभी नीचे बैठ के मैं सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। ये लोग हमारे औलिया इकराम पे जो है इधर बैठ के भौंक रहे हैं, आप लोग बार बार मुझे नीचे उतारते हैं। इतनी हिम्मत नहीं आप लोगों में कि इन खबीसों को नीचे उतारें, आप इनको म्यूट करें। बार बार मुझे नीचे नहीं, उतारा जा इसी रहा भाई है। आप वो बंदा गालियां उधर दे रहे थे फिर। वो बंदा उधर वो बंदा उधर प्रूफ पेश कर रहा है। एक बंदे से एक बंदा बात करता है, 4 बंदे उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। 4 बंदों से वो हमारा एक बंदा काबू नहीं आ रहा। वो आपका बंदा जो तो नहीं, मेरी आप तस्वीर ना मुझे अपने घर दे ना बटे पैनाफ्लेक्स से जाके लाई, ਈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ फिर मैं उस तो ਤੁਹਾਨੂੰ बाद ਅੱਗੇ उसके बाद मैं भी तेन दसांगा। गालियां दे रहे थे, मैं देखो मेरी आपको- गाल सुनो, आप अगर लोग तुसी माइक सैयद हो ऑफ ना, कीजिए। एक मिनट जरा सब्र करें। मैं तुसी जिस सबको नीचे उतार रही हूँ। नहीं, आप माइक ऑफ कीजिए। आप मुझे ये बताएं कि आप गालियां दे रहे थे, मैं आपको नीचे ना उतारती? तो मैं इतनी मुझे गलीज गालियां बताएं, मेरी ब्रॉड पे आके दे रहे थे। किसी वो जो है फूल जड़े, हम गालियां भी ना दें, उनके मुंह से तो फूल निकल रहे थे ना,
उनके मुंह से फोन लिख रहे, हम बर्दाश्त करें, आप हमें कहती हैं आप अपना मुंह बंद करके बर्दाश्त करें। मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, मैं फॉर व्यू से बैठ के देख रहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं फॉर व्यू से बैठ के पहले 15 मिनट फॉर व्यू से बैठ के देख रहा था। इतनी लोगों में इतनी हिम्मत आ गई है, इधर एक भी बंदा जो है वो अपनी तस्वीर से नहीं बैठा। मेरी प्रोफाइल में जाओ, तस्वीरें लगी हुई है मेरी। जो बंदा बगैर तस्वीर के आता है वो बेगैरत है, वो जो तस्वीर के बगैर आता है वो बंदा बेगैरत है, वो बंदा उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। इधर टिकटॉक पे बदमाशियां करते हैं लोग। ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਉਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲਾਲੇ। तो तू इस तरह करना, तू इतने मेरी लाइफ ते आ जा, nobody's gonna might your milk and then we're gonna have a 1 by 1 match over there. ਮਿਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ Nobody's gonna mute your mic 1 by 1. It's gonna be match over there if you have any problem. ਸਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਬੋਲ ओ पोसड़ी देना, ओए चुप बकवास ना कर तू। इफिशा चलो एंड करो ना, चलो गाली अमर भाई ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ ਨਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ? गाली शाली ना दो, देखो आराम ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। इसने फिर दिया, इसने अपने ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਭੌਂਕਣਗੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਲਈਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, इफी ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੱਸੀ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਸਨ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੂੰ? ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਇਤਰਾਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਜੀ, ਬਿਲकुल एहतरामन है, नहीं एहतराम है। मैं तेनू कह दवा कि मैं तेनू कह दवा किन्ने गाल कड्डी है, दसो कुत्ती मां दा बच्चा मिर्जा जी ने ਉਹ ਕਰੇ ਬਕਵਾਸ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ गुस्सा यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं? तो ये भाई मैं आपको मॉडरेटर से हटा रही हूँ। आई एम सॉरी टू से, दिस इज टू मच नाउ। उसने क्या किया? सारी बात बिगाड़े हैं आके। मैंने आपको कहा आप सिर्फ इस्लाम के ऊपर जो है वो बात करें, आपकी बरात ठीक चल रही है, आपको समझ नहीं आती, आप इस तरह की कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ रही हैं? औरत जात है आप, बाद में आपको ट्रोलिंग पड़ेगी। आपको याद होगा उम्मे के साथ आप जब बैठती थी टिया के नाम से, तो आपके साथ क्या हुआ था? कर लूं टिया सिस्टर आपसे, फिर मैंने जाना है, मैं आपसे बात कर लूं। ईफी भाई मेरी बात सुने, जो मुझे लगेगा कि मैंने दूसरों की इस्लाह करनी है मैं उस पे बात करूंगी। अच्छा, आप इस तरह इस्लाह करेंगी, वो बंदा जो है उसकी एक बात आप मानने को तैयार नहीं है। जो कुछ उसने बोला है, जो कुछ उसने बोला है, आप लोग वो मानने को तैयार नहीं है। वीडियोस मौजूद है, हर चीज मौजूद है, हम किताबों से निकाल के जो है हर चीज उसको प्रूफ दे रहे हैं। उसके बाद भी वो बंदे उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन बैठा है जिसको अपनी माँ के 4 शोर चाहिए? टिया सिस्टर, मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? अगर इनको आप मेरे भाई मेरी बात सुनिए, आपका जो लेवल है कम से कम आप दूसरों की बात तो सुना करें ना। ईफी भाई बात सुने ना, आप दूसरों, आपके अंदर हौसला ही नहीं है दूसरों की बात करने का। अगर आपको नफरत है मिर्जा इंजीनियर से, तो एटलीस्ट आप दूसरों का जवाब तो सुनिए। जब ये चीजें सुनी जाती है ना तो हौसले खत्म हो जाते हैं। हमें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हमारे औलिया इकराम की जरा सी भी गुस्ताखी करे। टिया सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? जब आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि मिर्जे के ऊपर हम कोई बात करते हैं, मिर्जे जेलमी के ऊपर कोई बात करते हैं, आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, हमें भी बर्दाश्त नहीं होता। ये बंदा इतनी देर से बैठ के गालियां दे रहा है, पिछले 20 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, ठीक है? आपने एक दफा भी इस बंदे को ये नहीं कहा कि नीचे चालियां ये कर। मैं बोल रही हूँ, मैंने इफी भाई को नीचे उतारा, बिल्कुल सही किया, बिकॉज वो गालियां दे रहे थे। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, मैं डरती तो नहीं हूँ। अच्छा, मैंने किसको गाली दी? 1 मिनट नासवी, मैंने किसको गाली दी जो मुझे नीचे उतारा था? आपने जब उनको इमाम हनीफा के बारे में बोला तब मैंने आपको उस टाइम पे नीचे उतारा, बिकॉज उससे अभी ये थोड़ी देर पहले तो मैं म्यूट लगा के बैठा था। 1 मिनट यार नासवी, तो मुझे किस लिए नीचे उतारा गया? आपने माइक ओपन किया तो मैंने आपको नीचे उतारा। मुझे पता है इससे फिर गालियां पड़ जाएंगी। आप माइक नहीं माइक ओपन करके मैंने उसे क्या कहा है? मैंने यही कहा कि मेरी गुस्ताखी साबित कर दो, मैंने जो गुस्ताखी की है साबित कर दे। अगर तू इधर बैठ के इंजीनियर को ऐसे गालियां दे रहा है तो हमने कौन सी गुस्ताखी कर दी है? तू तो खुद गुस्ताखी कर रहा है। बता ना मैंने क्या गुस्ताखी की है किसी औलिया के बारे में? किसी को बोलो म्यूट खोले और मुझे बता दे मैंने क्या गुस्ताखी की है। जी फी साहब, क्या गुस्ताखी हुई है जी औलिया कराम के बारे में?
ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਹਨੀਫਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ- ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬੁਲਾਓ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੂਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁਕਮਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁਕਮੇ ਨਾ ਪਾ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾर्डिंग मौजूद है मेरे को यार सबर कर ले रिकॉर्डिंग तो अपलोड कर दें कौन एड्रेस हम डर को नहीं करी तैयब भाई और मैंने सिर्फ जी मैंने ये बात की थी उसने फिर बीच में वीडियो चलाई और मैंने कहा और सबर कर ला तेरा इमाम अबू हनीफा अच्छा ਇਹਦੇ ਕੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਓਏ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁਕਮੇ ਨਾ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ पता होता है कि फॉर गॉड सेक आप लोग मेरी ब्रॉड पे ऐसी बात करते हैं तो मेरी ब्रॉड पकड़ी जाती है मैं होस्ट होते उसके ऊपर यही बात मैं आपको कल भी समझा के गया हूँ कि आप अपनी ब्रॉड पे ऐसा कोई काम ना करें आप बार बार वो काम करती हैं जिसकी वजह से आपको गालियां पड़ती हैं मेहरबानी आपकी कीफी भाई मेरा टॉपिक जो था ना वो इखलाक के बारे में था वो ह्यूमैनिटी नाम का बंदा आया ऊपर मुझे नहीं पता मुझे ये बताएं इखलाक में जो है वो मिर्जा जेल में और ये सारी चीजें कहाँ से आ गई अभी तू गालियां दे रहा है अभी तो खुद गालियां मार रहा है ह्यूमैनिटी नाम का बंदा आया और मैं आपको बता रहा हूँ जब आपका इखलाक के बारे में अगर आपके पास इखलाक का स्टूडेंट अगर आपका इखलाक के बारे में अगर आपने वो टॉपिक लगा के बात कर रही है तो बीच में ये हमारे उलमा और ये फिर मिर्जा जेल में ये सारे कहाँ से आ गए जो तेरे औलिया कराम की इज्जत है ना वो इंजीनियर दी अगर ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਕੱਢ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ मैं दसना मुझे इजाजत है मैं इसको जो है जवाब दे दूं मुझे इजाजत है मैं जवाब दे दूं बाबा छड्या जे तेरा बाबा छड्या गल करी ਕੱਢ गाल नहीं अब मुझे इजाजत है ये क्या बकवास कर रहा है पे ब्रॉड चला रही थी मैंने म्यूट कर दिया ये तैयब भाई अब आप जानबूझ के कर रहे हैं आपको पता है मेरी ब्रॉड है ये जान के कर रहा है ताकि मैं इसके मिर्जा इंजीनियर को उठा के उस नौकीले जो है नेज़े पे बिठाऊं ना आके जहाँ से वो सारी जिंदगी बाहर ना निकल सके जी जी जिधर आपके औलिया कराम है और तेरी मुझे यकीन माने कि इसमें इतनी मत नहीं मेरी ब्रॉड ते आ ते तेरी जेड़ा ना फिर मैं तेनू समझा दवांगा उत्ते तू मेरी ब्रॉड ते आ नहीं फॉलो नहीं करदा मैं कुत्तियां नु फॉलो नहीं करदा कुत्तियां नु फॉलो नहीं करदा तेरे च इतनी हिम्मत है तू मेरी ब्रॉड ते आ जी 5 मिनट बाद मैं अपनी ब्रॉड ऑन कर लेता हूं इफी भाई मेरी बात सुने मैंने आप बात करें मैं गाड़ी में ऐसी चीजें निकाल के घर रख रहा हूं आप अपनी बात पूरी करें जी कॉल बात सुन भी लीजिएगा मेरी मैं इखलाक पे ब्रॉड चला रही थी ह्यूमैनिटी नाम का तफरीकार बंदा ऊपर आया उसने कहा हाँ तो मिर्ज़ा की स्टूडेंट क्या हाल है मिर्ज़ा जेलमी तो अचानक से वो शेख भाई आ गए तो मैंने कहा इनको देखिए पता नहीं क्यों मिर्ज़ा कर रहे तो वो दोनों आपस में गहमा गहमी में पड़ गए तो उसने आके टॉपिक स्टार्ट किया करते करते बात इतनी बिगड़ गई तो वो जो बंदा है ना कल्प्रिट उसको पकड़े दूसरों की ब्रॉड आके उसने ख़राब की है आपस में लड़वा दिया और वो अभी कहाँ पे मरा हुआ है नहीं पता जिसने स्टार्ट की है बात और आप लोगों को अपने जो थॉट्स हैं अपनी ब्रॉड तक रखिए मेरी ब्रॉड पे आके फजूल प्रोवोकिंग बातें मत कीजिए अच्छा ये बंदा नहीं एक मिनट बैठो ये बंदा किसी को गाली ना दे किसी को भी गाली ना दे मैं अगर किसी को गाली देगा आपको मेरा पता मैं औलिया कराम की इज्जत करता हूँ लेकिन अगर ये गालियां देगा तो फिर ये सुनेगा सुनानियां क्यों मत नहीं दी ना अभी नहीं दी गाली बात खत्म हो गई शाह साहब नाले जी गाली हुई सी ना इमाम अबू हनीफा अली ते उस टाइम ते तैयब साहब थल्ले भी गए सन ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ
ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਇੱਕ ਹਨੀਫਾ ਦੇ ਮਿੰਟ, ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ दूसरी बात ਮਤਲਬ ਕਿ ये- ਕਾਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕੱਢ ਲਿਆਣੀ ਹੈ दूसरी बात ਇੱਥੋਂ, ये कि ਠੀਕ ਹੈ इंजीनियर का ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। दूसरी बात ये कि बट कोई शर्म कर यार, थोड़ी सी ब्राड या कर की हो गई, कोई शर्म कर। मेरी कोई बात कुड़ी दी ब्राड को बोलन लगे ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਰੋਣਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣੇ। ओ यार तू तमीज कर ना, फिर भी उन्हें गालां कढ़ियां ने तो ओदा जवाब आपे दे रहा, तू इन गालां ना कट, सबर कर। आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि मिर्ज़ा इंजीनियर का कोई फ़िरका नहीं है, हम लोग इंजीनियर वाले कोई फ़िरका, तो ये ऐसा नहीं है बरेलवी और इंजीनियर्स की लड़ाई हो रही, नहीं, ये मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। तो फॉर गॉड सेक तफरकाबाजी ख़त्म कीजिए। वी ऑल आर मुस्लिम्स, अपनी अपनी अकीदे हैं, कुछ के गलत होंगे कुछ के सही होंगे, बट वी ऑल आर मुस्लिम्स। खाम खा फजूल में लड़ना बंद कीजिए, हमें एक फ़िरका मत बनाइए, जो हम ये जो इंजीनियर का नाम लेके हमें एक फ़िरका मत बनाइए, हम कोई फ़िरका नहीं है। तो ये ना कहना इंजीनियर के स्टूडेंट्स का फ़िरका नहीं, वी आर नॉट अ फ़िरका। आई एम मुस्लिम, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं तो इंजीनियर फिर की आप स्टूडेंट भी मिसालें नहीं हूँ, मैं आप मुस्लिम फिर हूँ। मिसालें मेरे इंजीनियर की क्यों दे रही होती हैं? उसने ऐसे कह दिया तो उसने ऐसे कह दिया, अगर आप उसकी स्टूडेंट नहीं है तो। अच्छा मुझे एक एग्जांपल दें, कब दी मैंने, बताएं मुझे कब दी मैंने। रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं सारी, नहीं, आपको जो है ना इंजीनियर मैंने की आपको बात 100 दफा है। समझाया है, 100 दफा समझाया है। ये ऊपर बैठ के बार बार बात करता है मेरे से, बकवास करता है इधर आके, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ऐसे बात होती है, बदमाशी ऐसे होती है, ठीक है ना? खोल अपना कैमरा, दिखा अपना बूथा, तू भी चले चले अपना बूथा खोल, दिखा तू अपना बूथा, दिखा अपना बूथा, मुंह खोल के हंस रहा है, दिखा अपना बूथा, दिखा कि तेरी जितनी हिम्मत है, दिखा माशाल्लाह यार, दिखा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कितना नूर है, सुभान अल्लाह, सुभान गल कर ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਵਾੜ ਕੇ ਟੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਲਾਲੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਸਲਾਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਮਾਰ ਆਪਣੀ ਬੂਟਾ ਕੋਲ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਰ ਚੋਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखा ओए यार नासवी सबर करो, सबर करो, सबर करो। नहीं निकलता हम लोग अंदर फॉलो नहीं करते। नहीं यार ओ कुत्ता बाहर नहीं, तेरे कुत्ते वाले कमरे की पहने हो क्यों नहीं बाहर निकलते? तेरे वाले कुत्ते वाले अंदर पहने हो क्यों नहीं बाहर निकलते? तेरे कुत्ते अंदर पहने हो क्यों नहीं निकलते? ओ तेरे कुत्ते औलिया क्यों नहीं बाहर निकलते? जेड़े आंदे जिंदा हैं उन्हां नु कढ, कढ अपने कुत्तियां नु बाहर। मार चो तेरी मां के चार तोड़ने जाके वो लब पहले ते खुदाया अल्लाह का खौफ कर दें आप लोग, खुदा के लिए, फॉर गॉड से दिमाग खराब हो गया आप लोग की। टिया जी खुदा के लिए कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है? टिया जी भाई ये बड़े बदमाश बने भाई, महद अनवा भाई क्या एक थे बात मुझे आप बताएं, नहीं महद भाई आप क्यों प्रोवोक करने आए हैं? वो माइक ऑफ करके बैठे हुए हैं, आप प्रोवोक कर रहे हैं, मैं आपसे क्या कहूँ? वो बदमाश बने हैं टिकटॉक दा, कोई प्रवोक नहीं कर रहा सिस्टर, वो इतनी देर से गालियां निकाल रहा है, मैं भी बैठ के सुन रहा हूँ, उसको एक गाली नहीं दी गई, ठीक है? उसको उस टाइम तैयब भाई ने क्या बोला, बात में गर्मा गर्मी उन्होंने बोला कि तेरे अबू हनीफा दे बारे च भी मैं दस देना वा की सन, इन्नी गल हुई है, इसमें क्या गलत बात है? उसको इस बात एक बात बताएं, आप लोग चुप करो, सारे चुप करो, हम लोग सारे चुप करो। रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। जी हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मैंने उसे गाली दी है? आप लोग तो फिर आप मुझे बार बार नीचे उतार रही हैं, फिर उनको ये बात करें, सुने उनसे सिर्फ ये बात करें कि फिर जो तुम्हारे कुत्ते कब्रों में पड़े हैं ना, जिन्हें तुम कहते हो कि ये निगाह मार के ये कर रहे, बाहर निकालो उनको जरा, अगर ऐसे तो फिर आओ जरा बाहर। बातें होती हैं
ये प्रोवोकिंग बात देखिए, नहीं, हमने बिल्कुल लड़ना कहते हैं। नहीं है, हमने इल्मी बात करनी है। आप कहते हैं ना मिर्जा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमेशा इल्मी बात करते हैं कि नहीं करते? तो ये मेरी कोई बात है बात तुम्हारे है, कुत्ते भाई दो ही तो बात लड़ाई सुने, होती है जब ना, आप इल्मी इल्मी- बात मैं कीजिए। तो भाई भाई करके बात कर रहा हूँ, भाई दीजिए। छोड़ दे, गालियां ना दे। सुन ले, जब इल्मी बात हो रही थी, ये भाई ने आके बोला है कि मोहम्मद को टाइम दो, मोहम्मद को टाइम दो। जब मोहम्मद ने 6-7 अपने पॉइंट रखे तो उसे बोला कि रेफरेंस दे दे किसी एक का, क्योंकि उसने कुरान के ऊपर झूठ बांधने की कोशिश की। तो हमने जब उससे रेफरेंस मांगा तो ईफी साहब उदो किथे सन? ईफी साहब ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿਓ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹਲੀ ਔਰਤ ਜन्नत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ औरत होएगी ना मर्द ਉਹਲੀ जन्नत आपने में। नहीं, नहीं यार, स्टार्ट बस। कर दिए भाई, आप इल्मी बात कीजिए। नहीं, खुदा गालियां के ना लिए दूंगा। अच्छा फॉर एग्जांपल वो चलो मैं चुप अगर ना हम करूं, गालियां अगर वो मिर्जा बात यार सबर कर ले, एक मिनट। उनकी गिरबान पकड़ लेंगे भाई। सुन ले टिया, अगर हम किसी को अगर गालियां नहीं इख्तिलाफ है देते तो इसका इल्मी ये बात मतलब करें नहीं ना। नहीं देखें, अगर हम किसी को गालियां नहीं देते इसका ये मतलब नहीं है कि वो बंदा आके बैठ के हमें गालियां दे और आप चुप करके खामोश बैठे और हम भी खामोश बैठे रहे। इसका कोई मतलब ये नहीं है। अगर वो गाली देगा तो फिर गाली सुनेगा, वो नहीं देगा 1 घंटा बैठ के बात करे। अगर किसी ने गाली दी तो उसे मैं खुद नीचे उतारूंगा। ये सूर रखे ना, दोनों के लिए गालियों का मेरे सूर भाई, रखें। ये नहीं जिसने कि गाली दी उसको नीचे उतार दो। जी, जिसने गाली दी उसको हाँ। नीचे उतार दे, लेकिन खुदा के लिए बिल्कुल। बीच में ऐसे प्रोवोकिंग बातें भी मत कीजिए ना। आपको पता ही लोग नहीं समझते। आप ओलिया अल्लाह पे अचानक से अटैक कर देंगे तो वो फिर आगे से रिएक्शन आएगा। जी, क्या दिखा रहे हैं? ये देखें लो देख लें ये हाँ। थले जाके बहा। अच्छा, ये नहीं, ये आया देख लो नीचे से दिखाने के लिए। क्या था? ये नहीं, एक मिनट, ये इनके इमाम अबू हनीफा की तलीम है। ये अपने इमाम अबू हनीफा की तलीम दिखाने आया है ऊपर। ये था क्या? ये किसकी खबर थी? ये किसकी खबर मैं थी? आपको बताता हूँ ना, ये एक मौलाना इसहाक साहब आपने सुने होंगे, ये उनकी कब्र है और उसके ऊपर इसने ये सूर और कुत्ते लगाए और ये दिखा रहे, ये इमाम अबू हनीफा की कब्र है ना। इस्तग़फ़ार। हाँ, ये इमाम अबू अल्लाह हनीफा की भी हिदायत दे कब्र हो सबको। सकती है, अगर उसके ऊपर भी ये सब लगाया जा सकता है। और अल्लाह हज़रत ये भी हो भाई सकती फॉर है। गॉड वालेकुम से अस्सलाम। कितनी, प्लीज अल्लाह का वास्ता है, मैं आपको नीचे उतार दूं। तैयब भाई, आप उन लोगों को उठाते क्यों हैं? कल भी वो आया, उसने मौलाना साग साहब की जो है वो कब्र की तस्वीर लगाई है, आपने फिर उसे ऊपर शाने उठा अली लिया। भाई, शाने अली आपको पता है कि ये ब्राड मेरी नहीं है। तो ये सिस्टर को बोले ना, इन्हें पता भी है, वो हर बार आके नीचे गालियां देते हैं, मैंने ये तो फिर नहीं उन्हें उठाया, उठा मैंने लेती नहीं है। उठाया। हेलो जी हेलो, जी मैंने नहीं सुल्तान उठाया। साहब, महद भाई जी से सुल्तान साहब, उसने तस्वीर मैं बिल्कुल किसी को सही नहीं लगाई उठा है। रहा। अच्छा यार, सही तस्वीर लगाई है उसने। जी जी, उसने बिल्कुल ठीक तस्वीर लगाई है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अल्लाह जी अल्लाह हजरत की कब्र के ऊपर भी ये सब कुछ लग सकता है, कुत्ते और सूर। अल्लाह हजरत की कब्र के ऊपर भी कुत्ते सूर लग सकते हैं भाई। बहुत बड़े गालीबाज हो तुम। जी जी बिल्कुल, हाँ, इंसानों की तरह बात करनी चाहिए। नहीं ऐसे मैंने आज ब्रॉड लगानी थी इखलाक के बारे में, ये हमारा इखलाक। कैन यू क्या कौन रहा है? तो भाई मैं तो ना किसी को उठा रहा हूँ, ना म्यूट कर रहा हूँ, ना उतार रहा अच्छा, हूँ। जिसका गला बैठा हुआ है ना, वो तकलीफ ना करे बोलने की। नासवी साहब, तुसी थले ले जाओ। कोई तेरा गला नहीं, बैठे टेंशन ना लो ਤੁਸੀਂ सुल्तान टेंशन साहब, ਇਹ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਮਰ ਗਲੇ ਜਾਏ। ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ, ਇਸ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣ ਇਸ ਗੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। म्यूट ला ले। चल मेरा गला ठीक ही ना, मेरा गला ठीक ही ना, जा हमेशा गालियां वास्ते तेरा गला हमेशा ठीक होंदा है। दबी जा गालीबाज। ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲ ਪਾ ਲਈਏ। मत लेना, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मत लेना। तैयब साहब, गालियां शलियां ना कढो, नहीं, मत ऐसे नहीं, इतना मत जल्दी गाल नहीं, करके मत बनिया करो। अच्छा ठीक है, जे भरावा कोई नहीं बंदा करदा। जवाब देवे ना, फिर तकलीफ ना महसूस करया करो। अच्छा, कुरान दी आयत लग गई है, फोन ना तो बंदा गल करे। हां जी, बल्कि हदीस है, कोई बंदा फोन ना गल करे, गलत है। बाबा जानी के नाम से आज मैंने ये टॉपिक रखना था, और ये देखिए हमारे अखलाक, ये हम मुसलमानों के अखलाक आपस में एक दूसरे के मुंह तोड़ रहे हैं और गलीज़ बातें कर रहे हैं, माँ बहन को बीच में ला रहे हैं, शर्म भी नहीं है किसी पे। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अरे आप लोग इंजीनियर को बाढ़ में डालो, आप लोग बाबों को छोड़ो, पहले नबी की तो बात सुनो, वो क्या कह रहे हैं? खुदा का खौफ करो भाई।
नबी देखिए उन्होंने मोमिन का क्या बताया कि अखलाक कैसे होते हैं, और हम क्या करें, किसको दिफा करें हम लोग। उधर यजीद भोंक रहे हैं, उधर रब्सी भोंक रहे हैं, नासबी भोंक रहे हैं। देखनी है अखलाक आप लोगों के। हदीस से पूरी सही से लगा लो, एक मिनट। तो ये हर दफा आपके पास आते हैं तो आप इन्हें उठाती क्यों है अगर ये गालियां देते हैं? नहीं, न्यू आईडी से आए हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन, वो जो डॉल्फ लेहमेंटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिनों में से कामिल तरीन मोमिन वो है जो बेहतरीन इखलाक का मालिक और अपने अहलो अयाल के साथ इंतहाई नरम है। क्या हम पे इखलाक है? देवबंदी सारे मोमिन ने फिर। ये बरेलवी थे। नहीं, देवबंदी। मैं अपने भाइयों से जो नीचे बरेलवी भाई हैं ना, इनसे ये भी कहना चाहती हूँ, सो व्हाट अगर ये इंजीनियर को फॉलो कर रहे हैं, भाई आप भी तो किसी को फॉलो कर रहे हैं। सो व्हाट अगर हमारा इत्फाक नहीं है आपके पॉइंट्स पे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, इतना नफरत क्यों है इंजीनियर से और उसके स्टूडेंट से? क्या हो गया आप लोगों को? एक्सेप्ट कीजिए ना बात, नबी की बात तो मानिए। ग्लासगो कह रहा है टिया भाई, टिया भाई। अच्छा टिया बंदे को हम इंजीनियर को फॉलो नहीं करते, जो कुरान और सुन्नत में है हम उसको फॉलो करते हैं। मैं इंजीनियर भाई की बात से इत्फाक नहीं करती, बहुत सी बातें अरे ना, ये आके गालियां क्यों देते हैं? ओए उस बंदे को एक दलील मंगी है, ਉਹਨੇ 7 पॉइंट एक दलील आखे, वो एक ही नहीं पूरी हुई ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। तो कल यूनिवर्सिटी को मैं दलील मंगी है तो ਉੱਤੇ आके ਕੱਢ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। यार एक बाबा जानी है नीचे, ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। सारे ना चुक, सामने हदीस लगी है, फिर गाला निकलनगियां, फिर चंगा रवेगा। मैं किसी ने नहीं अजे तक चुकिया। मुझे उनका फेस ही इतना खौफनाक है, उनको नहीं नहीं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम जी खैरियत, क्या हो रहा है? देखा डॉक्टर भाई आप लोगों ने, ये ING एक मिर्जा ऐसा मिर्जा वैसा, तो फिर सारे ये वही भाई आ गए डॉक्टर साहब तो नहीं, और नफरत। कौन से मशहूर डॉक्टर साहब? महत भाई अल्लाह का वास्ते अजीब ही बातें करते हैं भैया आप। आप लोगों को इखलाक सिखाऊं मैं? नहीं मैं नहीं, क्या बातें अजीब ही बातें हैं आप लोगों की। एनीवेज डॉक्टर भाई आपने देखा क्या चल रहा था ऊपर? जी मैं देख रहा था, काफ़ी देर से देख रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मसाइल चलते रहते हैं इस किस्म के। ये एक हकीकी चलें बाबा जानी को कॉल पे लेते हैं। मसला ये है कि देखें, इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि उन इख्तलाफात का इजहार जो है वो एक अदब के दायरे में रह के किया जाए, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। मतलब इख्तलाफात हर इंसान के एक दूसरे से हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप लोगों को इंजीनियर की बात से कोई इशू है भी ना, तो आप आराम से बोलिए हमें ये इशू है। इतना चीख के, इतनी नफरत शो करके और इतना गन बला गालियां बक के, ओ दिस एंड दैट, बात करने का तरीका होता है भाई। तो ये तो है ना कि बेसिकली जितना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ये कहा गया है कि भाई बात करो, सब्र व तहम्मुल से बात करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि बात करते वक्त अपने दलाइल को ऊंचा करो और आवाज़ को नीचा रखो। तो बात ये है कि हम लोगों के अंदर अफसोस ये है कि हम लोग अपनी आवाज़ को ऊंचा कर देते हैं, लेकिन दलाइल हमारे कमज़ोर होते हैं। तो मेन चीज़ यही है कि भाई बहस इख्तलाफात अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन अपनी दलाइल को ऊंचा करना चाहिए। आवाज़ ऊंची करने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता।
अगर आप कभी किसी को मुतासर करेंगे, इम्प्रेस करेंगे या किसी को किसी चीज़ पे कायल करेंगे तो आप यकीन करें आप उसको हुस्न अखलाक के साथ, एक खुश अखलाकी के साथ कायल कर सकते हैं, गालम गलोच के साथ कभी भी नहीं कर सकते। तो यही है प्रॉब्लम, ये है कि हम लोगों में टॉलरेंस का लेवल बहुत कम है। डॉक्टर भाई ऐसा है ना कि कुछ लोगों को इस बात से इशू है कि मैं इंजीनियर के स्टूडेंट्स के साथ हूँ या इंजीनियर को फॉलो कर रही हूँ। मैंने सब बता दिया कि मैं इंजीनियर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती, मैं बहुत से जो हैं उलमा उनको फॉलो करती हूँ। दूसरा, उन्होंने अब इस फोकस में आके मुझ पे फतवे लगा दिए कि मैं गुस्ताखी करती हूँ। मैंने आज तक, मैं तो गुस्ताखों के खिलाफ ब्रॉड चला रही हूँ, उनके खिलाफ ब्रॉड चला के गालियाँ भी खा रही हूँ। तो मतलब जिसका जो दिल चाहे भौंके जा रहा है, जो दिल चाहे जिसका किसी पे इल्जाम लगा दे, गुस्ताखी हुई, ये हुई, दिस एंड दैट, पता नहीं क्या बकवास, कोई भी इल्जाम लगा के दूसरों को वो डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपकी ब्रॉड को इतना ज़्यादा फॉलो तो नहीं करता, लेकिन आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑनेस्टली मुझे इतना नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन एक रिसेंटली एक इवेंट, मतलब इवेंट तो नहीं, एक सिचुएशन चल रही है। बात यह है कि जो शख्स आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, ही इज़ योर, मतलब क्या कहते हैं उसको, लाइक दैट पर्सन इज़ अ गोल्ड फॉर यू। और अगर कोई आपसे इख्तलाफ करे तो हम लोग जो होते हैं फ़ौरन उसके ऊपर बदनामी का, बद अखलाकी का, बद किरदारी का, बद मज़हबी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपको तकरीबन दुनिया के रोज़मर्रा के हर मामूलात में आपको मिलेंगे। जब तक मैं आपके साथ हाँ में हाँ मिलाऊंगा, आई एम गुड, बट वंस आई वुड से कि नहीं मुझे आपसे इख्तलाफ है या आपने यहाँ पे गलती की है, तो वहाँ पे जो होगा तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा। तो ये रिसेंटली हम लोग खुद इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और ये बहुत कॉमन चीज़ है। और तो डॉक्टर भाई चलें ठीक है, इख्तलाफ है, आपको दुश्मन भी होना है, लेकिन आप झूठे इल्जाम तो ना लगाएं ना किसी पे। हर ब्रॉड पे जाके मशहूर करें इसने गुस्ताखी की, हर ब्रॉड पे जाके पता नहीं क्या फजूल बातें करें। तो यही चीज़ मैंने आपको कहना है कि हम खुद इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और मैं सिर्फ इसको इसलिए आपको कह रहा हूँ कि देखें, हर मुआशरे में, हर रोज़मर्रा की दौड़ में यही काम चल रहा है। काम अपनी मर्ज़ी का होगा तो हम करेंगे, नहीं होगा तो हम उसको बदनाम करेंगे, उसके ऊपर झूठे इल्ज़ामात भी लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों की आदत यह है कि हम लोग हकीकत जानने से ज़्यादा हम लोगों को जीतना पसंद होता है। हालांकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना है। यकीन करें कि जीतना हर वक्त ज़रूरी नहीं होता। कई दफ़ा अपनी कमज़ोरी को एडमिट करना और अपनी शिकस्त को तस्लीम करना, क्योंकि जब आप शिकस्त तस्लीम करती है ना तो वो आपको सीधा रास्ता दिखाता है, आपको मज़ीद इंकरेजमेंट देता है, आपको आजिज़ी सिखाता है। तो हम लोगों की अनफॉर्चुनेटली जो है ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है। मैं यहाँ पे किसी भी फ़िरके को या किसी उसको मैं नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि हम लोग हर वक्त जीतना चाहते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि भाई कभी हार के देख लो, हार का अपना एक मज़ा होता है, क्योंकि हारना जो होता है आपको आजिज़ सिखाता है, आपको सोचने समझने का मौका देता है कि आपने गलती कहाँ पे किया और हाउ यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। तो इसीलिए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना है। टीआर सिस्टम मेरे पास, मेरे पास 12:54 है, मेरे 1 बजे जो है मेरा लेक्चर स्टार्ट होना है, तो मुझे इजाज़त दें, मैं इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन था मेरा, डॉक्टर एब्सोल्युटली नॉट, ये जो इमाम अबू हनीफा है इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये हमारे जो क्या कहते हैं उसको, जो हमारा जो क्या कहते हैं सुन्नियों का है, फिका सबसे मोतबर है ऐसा, मतलब आप सल्लम के हदीसों के बारे में जितना भी फिका है इमाम अबू हनीफा का है। अगर कोई आदमी यहाँ पे आके उनकी इंसल्ट करे, मतलब चारों इमाम जो है फ़क़हा जो है वो उनके फॉलोअर हैं और उनके बारे में जो गुस्ताखी की जाए, क्या उनको बिठा के अच्छी बात है यहाँ पे उनको गालियाँ दिलवाना? नहीं, देखिए गाली देना तो मैं तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने गाली नहीं दी, नहीं तैयब ने गालियाँ दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने, खामोश
झूठ बोलना बंद करो, तुम गुस्ताखी करा रही हो सब कोई चीजें गाली बैठ के। नहीं। मैंने डॉक्टर एब्सोल्युटली आप नॉट से तमीज पूछा से है। बात करें, तमीज से बात तमीज करें। से तू क्या करेगी, नीचे उतार नहीं, देगी गश्ती, चीखने से कुछ इससे नहीं बड़ी और होगा। बात कर सकती है, रंडी है तू सबसे बड़ी, तू गुस्ताखी करा रही है इधर मिर्जा खंजीर की वजह से। ये अबू हनीफा की रंडी है तू, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये अबू हनीफा सिक्कों की आग की लगा रही है रंडी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तू सबसे बड़ी इमाम भी एक गुस्ताखी मिनट, है। मैं भैया को इतना बुला के इधर स्लो गुस्ताखी ब्लॉक कराई है करूं। कुत्ती, Get lost। मैं खंजीर ने चलिए बुला होगी। तुझे। अब्दुल्ला साहब प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं अभी भी आप लोगों को ये कह रहा था कि इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, गालम गलोच उससे इज्तनाब किया करें। वालेकुम सलाम। यकीन करें जो बात आप लोग बस ये आराम से बरेलवियों को ये समझा चीज सकते आती हैं है, और ना। कोई काम नहीं है जी। ट्रस्ट इस्लाम, आपने भी कोई गाली देनी है? अच्छा जी, मुझे इजाजत है। मैंने मुझे तो सलाम दिया, आपको गाली क्यों दूंगा? और आप अपना तो ये जो आपने नाम थैंक यू रखा सो हुआ मच डॉक्टर भाई, थैंक्स फॉर कमिंग। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ये जो आपने मिस चुड़ैल नाम रखा है उसको थोड़ा करेक्ट कर रहे हैं। नाम आपने मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले जो यहाँ पे भौंक रहे हैं ना, जो दिमाग के, एक तो बरेलवियों की मुझे समझ नहीं आती है, तो सारे मुसलमान भाई, लेकिन ये सबसे खर दिमाग होते हैं, इनको अच्छा लगे या बुरा लगे। इनको गुस्ताखी का फतवा इन्होंने हाथ में लेके फिरे होते हैं, ओ गुस्ताख ये लेके फिर, इनका सबसे ज्यादा खर दिमाग होता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि तैयब भाई ने कोई इमाम हनीफा पे कोई गुस्ताखी नहीं की थी। हाँ, उन्होंने कहा तेरे अब्बू जो है, वो कहते हैं अब्बू हनीफा, उन्होंने कहा तेरे अब्बू पे बात करते हैं, तो मैंने उनको तैयब भाई को फौरन नीचे उतार दिया था उस टाइम पे। और इफी भाई भी आपकी गालियां निकालने लगे थे, उनको भी मैंने नीचे उतार दिया। तो मैं आप लोग को जो फतवे लगा के हाथों में फेरे है ना फतवा, वो गुस्ताख कर ली, गुस्ताखी तो अपने दिमागों को खोले, इतना कंजर्वेटिव होने की जरूरत नहीं है। इमाम अबू हनीफा, तीनों चारों इमाम, चाहे हम उनको फॉलो करें या ना करें, हमारे लिए मोहतरम है, सारे अहले इल्म हमारे लिए मोहतरम है, ठीक है। तो गुस्ताखों का, हर किसी को गुस्ताख कह के गाली गलोच, आप लोगों के मुंह पे ना गाली आई होती है ना, तो आप कहते हैं यार गाली कहाँ निकाले, चलो इसको गुस्ताख बोल के गाली निकाल देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा हरबा आप लोगों ने अपनाया हुआ। इतना गाली देने का शौक है ना, तो अपने घरों में जाके दीजिए। यहाँ पे हम आप लोगों की गालियां सुनने नहीं आए हुए। इतनी गलीज गलाजत बकते हो ना तुम लोग, तो एक चपेट भी पड़ जाएगी। कोई लिहाज होता है, कोई शर्म होती है। तुम अपनी ब्रॉड, तुम लोगों की ब्रॉड में क्या होता है मैं आके बताऊं? फिर किसी की भी ब्रॉड पे आके कोई भी हल्ला बोल दोगे और तुम लोगों को इस तरह बर्दाश्त कर लेंगे? मुझे कोई हल्का लिया हुआ है तुम लोगों ने? कुछ भी आके भोंगो कि तुम्हारी ब्रॉड पे ये हुआ वो हुआ, तो मैं जाने दूंगी तुम लोगों को? घटिया चीपस्टर, गेट आउट फ्रॉम माई ब्रॉड अगर तकलीफ हो रही है। दो अखरोट जितने तो दिमाग है तुम लोगों के, सोचते समझते तो हो नहीं, बात करते हैं। क्यों नासवी भाई, क्या गुस्ताखी की थी? आप भी थे ना यहाँ पे। कोई गुस्ताखी नहीं है, सिर्फ उसने बोला तेरे अबू हनीफा के बारे में भी बात कर लेते हैं, बस इतनी बात हुई थी। तो इनके तो हाथ में फतवे आए हुए हैं गुस्ताखियों की, चीख पड़ी गुस्ताखी गुस्ताखी लगाई होती कोई है। औकात नहीं है इनकी, कोई औकात नहीं है इनको बोलने दें। अच्छा ये हो क्या रहा है? कम से कम मुझ पे इतने गट्स तो हैं कि मैं गलत को गलत बोलती हूँ, सही को सही बोलती हूँ। अगर वो गलत होते तो मैं ढंकी की चोट पे बोलती वो गलत है। ये हो क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये हो रहा है कि भाईजान ये हमारे बरेलवी भैया आके ना अपनी वो बता रहे हैं, हमें तरबियत बता रहे हैं। और आप लोग ये बहन जो बोल रही है चुड़ैल, ये क्या इनका मसला कलादा है उनसे, इस वजह से कोई क्लैश आ रहा है? आपको नहीं भाई, अलहदा नहीं है, ये मेरे भाई थे तैयब भाई। कोई मसला अलहदा नहीं है, ये बरेलवी भाई आए हैं, इनको मिर्जा इंजीनियर से इशू था, उनकी बात से ठीक है, आपको है बिल्कुल 100% होगा, आपकी अपनी राय है। लेकिन इंसानों की तरह बात कीजिए भाई। चीख रहे हैं, चला रहे हैं, इतने जज्बाती, भाई नफरत है, वटएवर है, लेकिन तरीका होता है बात करने का। वो चीखे जा रहे हैं जैसे अभी माइक से बाहर आ जाएंगे आप लोग। भाई आपने क्वेश्चन पूछना है, शेख भाई आए हुए थे, आपने उनसे क्वेश्चन पूछने, पूछिए कि मिर्जा ने ये बोला, हमें से इतराज है, आप बात कीजिए, इल्मी जवाब लीजिए, इल्मी बात कीजिए। पर नहीं, आप लोगों ने चीखना, चलाना, गाली गलोच करनी है। मिर्जा ने क्या बोला? भाई जानवर हैं क्या आप लोग, ये इंसान है? मिर्जा ने क्या बोला और उस पर क्या फतवा लग गया?
अरे भाई मिर्जा मुझे भी नहीं पता भाई, इनको डिफरेंट इश्यूज हैं कि मिर्जा ने ये बोल दिया है, तो अखरोट जितने इनके दिमाग, इनको बात समझ नहीं आती। अच्छा अच्छा इशू था, मिर्जा पे चीख रहे थे। उसके बाद इन्होंने तैयब भाई की बात सुनी, तैयब भाई ने गुस्ताखी की, फिर उसको उन पे गुस्ताखी का फतवा लगा, फिर मुझ पे भी लग गया कि मेरी ब्रॉड पे हुआ तो मैं भी गुस्ताख हूँ। गुस्ताखी खेली हुई है इन्होंने, वो गुस्ताख, बहन, ये यही होना गुस्ताख, था। वो गुस्ताख, इनके अलावा बहन, हर यही कोई होना गुस्ताख है। था। पता क्या है बात, वो जिस तरह सुन नहीं रहे थे ना, बात जब जवाब देने लगते थे बीच में शोर करना शुरू कर देते थे। उनको पता था जवाब इन्होंने क्या देना है। मैंने इसलिए उन्हें कहा था कि आप एक प्रॉपर तरीके से चले, आप क्लिप चला दे। एग्जैक्टली, ठीक है, दूसरों ये को सब- बात भी नहीं करने दे रहे। हाँ, तो वो उस पे जो है ना गुस्सा कर रहा था कि मुझसे क्यों, और दूसरी जो नहीं कुरान शेख भाई, मजीद पे अगर थे- उनको इश्यू है भी इंजीनियर भाई से, तो इंसानों की तरह आके पूछे ना, इंसानों की तरह बात करें भाई, इंसानों से कि तुम्हारे इंजीनियर ने ये बोला, हमें इससे इश्यू है, तो आगे से बात सुने, फिर तमाशे फैलाने आ जाते हैं। मसला तो आपसे क्यों पूछ रहे हैं इंजीनियर से? बात हाँ, मसला यह है कि उनसे ना, उनको आपके सामने पूरा टाइम दिया कि आप बोल लें, आपने जो जो इतराज़ रखने हैं। उन्होंने कोई 5 मिनट की तहमीद बांधी है, तकरीर की है, ठीक है। आप ही आप तकरीर करने के बाद जब घर में जब नमक कम होता होगा ना, तो ये अपनी माँ बहन को भी ऐसा ही बोलता होगा। आप टेंशन नहीं है। सालन में जब नमक कम होता होगा ना, तो घर वालों को भी ऐसी ही गालियाँ देता होगा। इसकी तरबियत ये। तो जब जवाब देना शुरू किया, आई नो, सिंपल सी उससे बात गाली आई पूछी होती है ना यार, किसको गाली दे, किसको गाली दे, चलो किसी को गुस्सा